निचली जाति की होते हुए ऊंची जाति की औरतों की तरह कपड़े पहनने में शर्म नहीं आई तुझे? 18वीं सदी में केरल के तिरुवनंतपुरम और पूर्व में त्रावणकोर के राजा स्वाति थिरुनलराम वर्मा ने एक कानून जारी कर निचली जाति और नायर महिलाओं को ऊपरी वस्त्र पहनने का अधिकार छीन लिया था। ब्राह्मणों, राजघरानों या आमतौर पर उच्च जाति के किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति में नायर महिलाओं को आदेश था कि वो उनके सामने नंगे बदन दिखाई दें। चुप हो जाओ, किससे बात कर रही हो पता भी है? हाँ? जो लड़की या महिला कानून मानने से इनकार करती, उससे या तो स्तन कर वसूला जाता था या उनको सख्त सजा दी जाती थी। कहा जाता है कि ये कुप्रथा 1729 से चली आ रही थी, जब मद्रास में त्रावणकोर साम्राज्य की स्थापना हुई और प्रथम राजा थे मार्तंड वर्मा। त्रावणकोर साम्राज्य बना तो नियम कानून भी बने, जिसमें ये नियम बना कि निचली जाति की महिलाओं को कमर से ऊपर कपड़े पहनने का अधिकार नहीं। अगर कोई कपड़ा पहना तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। अगर कोई गरीब महिला अमीरों और ऊंची जाति के महिलाओं के जैसा बनना चाहेगी तो उसे स्तन कर देना होगा। कहा जाता है कि कपड़े तक फाड़ दिए जाते थे। अगर निचली वर्ग की महिलाओं ने कपड़े से सीना ढका तो सूचना राजपुरोहित तक जाती थी। पुरोहित एक लंबी लाठी लेकर चलता था, जिसके सिरे पर एक चाकू बंधी होती थी। वो उसी से महिलाओं के कपड़े फाड़ देता था और उस कपड़े को वो पेड़ पर टांग देता था। ये संदेश देने का एक तरीका था कि आगे से कोई ऐसी हिम्मत ना कर सके। स्तन ढांकने के लिए लगाए गए इसी टैक्स के खिलाफ 3 बड़ी क्रांति हुई। 1822 में एक क्रांति हुई जब गरीब महिलाओं ने इस शासनादेश के खिलाफ बगावत कर दिया। दूसरी क्रांति 1827 में हुई और तीसरी क्रांति 1858 से 1859 में हुई। 1858 की इस क्रांति की नायिका थी नांगोली नाम की एक साधारण महिला। इस प्रथा के खिलाफ विद्रोह जताने के लिए नांगेली ने जो किया वो स्तब्ध कर देने वाला है। नांगेली ने टैक्स वसूलने आए राजा की पुरोहितों को अपना ही स्तन काटकर भेंट कर दिया। नांगेली के इस तरह के विद्रोह ने नायर महिलाओं को स्तन कर के विरुद्ध एकजुट कर दिया और उस समय के राजा त्रावणकोर को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। मगर फिर भी ये प्रथा जारी रही। धीरे धीरे ये प्रथा 1929 में बिल्कुल खत्म हुई। सोची कि अगर ऐसा कानून किसी मुस्लिम बादशाह जैसे शेरशाह सूरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, हुमायूं, जहांगीर या औरंगजेब या किसी अलाउद्दीन खिलजी, किसी अहमद शाह अब्दाली ने किया होता तो इन पर कितनी फिल्में बनती और आज मुसलमानों को उनके इस कृत्य पर कितनी गालियां दी जा रही होती। इस पर एक आध छोटी मोटी फिल्में भी बनी हैं जो गुमनाम हैं।